आज हम एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले 3 और देश इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्टे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी वो जकार्ता है। इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो याद रखना इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। 17 अगस्त 1947 को ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। तो 17 अगस्त 1947 को इंडोनेशिया जो है वो पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। 13,000 द्वीपों के साथ सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप किसके पास है? तो इंडोनेशिया के पास कितने हैं? 13,000। सुमात्रा द्वीप पर 27 ज्वालामुखी है। तो सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया को, उस पर 27 ज्वालामुखी है, जो किसी देश के पास सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। इससे ज़्यादा ज्वालामुखी किसी देश के पास नहीं है। तो याद रखना 27 ज्वालामुखी है सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया के, और इस ज्वालामुखी से लवा के रूप से जिप्सम निकलता है बाहर, इसलिए इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जिप्सम भी पाया जाता है। तो ये भी याद रखना, इन 27 ज्वालामुखी से क्या निकलता है बाहर? जिप्सम निकलता है, इसलिए इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। सुमात्रा द्वीप को चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया था। तो सुमात्रा द्वीप को भारत के चोल शासक थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, उन्होंने जीत लिया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, सुमात्रा द्वीप को किसने जीत लिया था? तो भारत के शासक चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया था। सुमात्रा द्वीप मलक्का जलसंधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। तो इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो मलक्का जलसंधि है जो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। इंपॉर्टेंट याद रखना। जावा द्वीप सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उस पर इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो भी इसी द्वीप पर अवस्थित है, जावा द्वीप पर। विश्व में सबसे ज़्यादा सिनकोना का वृक्ष भी जावा द्वीप पर पाया जाता है। अब ये सिनकोना क्या है? सिनकोना जो है एक वृक्ष है, इसकी छाल को कहते हैं कुनेन। इस सिनकोना की छाल जो कुनेन होती है उससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, सिनकोना की छाल होती है जिसे कुनेन कहते हैं, और कुनेन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। हम बात करें बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप पर 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया वो ब्रुनेई स्थित है। तो इंडोनेशिया के पास एक बोर्निया द्वीप है, उस बोर्निया द्वीप पर 3 देश अवस्थित है। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना, इंडोनेशिया और जो मलेशिया देश है ये तो बोर्निया के आधे, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया पूरे बोर्निया पर स्थित नहीं है, जबकि ब्रुनेई जो द्वीप है वो पूरा ही बोर्निया द्वीप पर अवस्थित है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बोर्निया द्वीप पर कौन सा देश पूरा स्थित है? तो ब्रुनेई जो देश है वो बोर्निया द्वीप पर पूरा स्थित है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया पूरे नहीं है, थोड़े थोड़े इंडोनेशिया और मलेशिया के भाग बोर्निया द्वीप पर स्थित है। अब हम देखते हैं आगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इंडोनेशिया वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो वो है इंडोनेशिया, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो वो है ग्रीनलैंड, जिस पे किसका कब्जा है? डेनमार्क का अभी ग्रीनलैंड पर कब्जा है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं है। दुनिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जबकि सबसे बड़ा द्वीप तो वो है आपके ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु को सुंडाई खाड़ी कहते हैं। तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु उसे सुंडाई खाड़ी कहते हैं, और जो ठीक जावा द्वीप के नीचे है, तो जो ये सुंडाई खाड़ी है वो ठीक जावा द्वीप के नीचे है, इसलिए इसे जावा की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें भी। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता उसमें आसियान का मुख्यालय। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसके अंदर इसकी जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखना, आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है। इसका ये क्या करता है? अपने क्षेत्र में अपने जो सदस्य देश है उनकी आर्थिक मदद करता है, अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कैसा बना रहे उसको लेकर काम करता है। और ये इसका एक आदर्श वाक्य भी याद रखना, 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी और 1 विजन, ये इसका आदर्श वाक्य। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ये इनका आदर्श वाक्य भी है आसियान का। आसियान के अंदर 10 देश आते हैं, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, आपके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये देश जो है वो इस आसियान के अंदर आते हैं, ये 10 देश। और इसमें जो है वो भारत नहीं आता है। तो याद रखना, जो आसियान में जो 10 देश है उसमें भारत नहीं आता है। अब हम बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस की जो राजधानी वो मनीला है। ये भी देश द्वीपों का समूह है। तो फिलीपींस भी जो है द्वीपों का समूह देश है। ये जो है वो पर्यटन के रूप में बहुत पर्यटन हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी अधिकतर अर्थव्यवस्था वो पर्यटन पे ही निर्भर है। तो फिलीपींस क्या है? एक पर्यटन हब के रूप में जाना जाता है। इसके 2 द्वीप मिंडाओ व लुजान है। तो इस फिलीपींस के 2 प्रमुख द्वीप है, एक तो मिंडाओ, एक लुजान। और ये जो लुजान द्वीप है उस पर ही फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। मिंडाओ के पूर्व में मरियाना की खाड़ी है।
तो जो मिंडनाओ द्वीप है फिलीपींस का, उसके पूर्व में मरियाना खाड़ी है जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो याद रखना है कौन से द्वीप, फिलीपींस के कौन से द्वीप के पास मरियाना की खाई है, तो मिंडनाओ द्वीप के पास जो है विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है, तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है, और मनीला में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपने सदस्य देशों की आर्थिक मदद करता है, रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो उनको इस बैंक के द्वारा वो रुपये देते हैं। इनके इस बैंक के अंदर अभी 68 देश शामिल है। इसकी जो स्थापना है वो 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तिमोर लेस्ट के बारे में। तो तिमोर लेस्ट की राजधानी वो दिल्ली है, हमारी वाली दिल्ली नहीं, ये दिल्ली दूसरी है। तो तिमोर लेस्ट की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। इसके ऊपर 400 सालों तक पुर्तगाल ने शासन किया था। तो तिमोर लेस्ट पर जो है वो 400 सालों तक पुर्तगाल ने शासन किया था, और 1965 में ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। तो तिमोर लेस्ट पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ? 1965 में। जिसे पुर्तगाल तिमोर लेस्ट से आज़ाद हुआ, इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। वो कहावत नहीं सुनी कि भाई आसमान से टूटा खजूर पे अटका, ऐसी इसकी हालत हुई। बेचारा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ और इंडोनेशिया लपक लिया कि भाई अब हम आपके ऊपर शासन करेंगे। फिर इंडोनेशिया से ये 19 मई 2002 से आज़ाद हुआ था। तो पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ? 1965 में। 1965 में जैसे ही पुर्तगाल से आज़ाद हुआ, इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर इंडोनेशिया से कब आज़ाद हुआ? तो 19 मई 2002 को ये इंडोनेशिया से आज़ाद हुआ। लेकिन इंडोनेशिया भी पूरी तरीके से इसको आज़ाद कर नहीं रहा है। इनकी नीतियों में आसियान का ये सदस्य बनना चाह रहा है, लेकिन इंडोनेशिया इसको बनने नहीं दे रहा है कि हम नहीं बनने देंगे, यदि आप इसको आसियान का सदस्य बनाओगे तो हम आसियान से बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बाकी बचे हुए देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीन शॉट।